भव्यात्मा हो, घुमटसार जीव का लिशा मार्गना स्पर्शन अधिकार चल रहा है, जिसमें आचार्य भगवान पीतलेशा का वर्णन कर रहे हैं। स्वस्थान, समुद्घात, इन दो की अपेक्षा से वर्णन पूर्ण हो चुका है। उपपाद की अपेक्षा से वर्णन आज हमको देखना है। उपपाद के बारे में आचार्य भगवान ने गाथा रखी थी। उवादे परम पदम दिवड्ड चोदस्य किंचूनम। ठीक है, तो उवादे परम पदम दिवड्ढ चोदस्य किंचूनम। उपपाद पद की अपेक्षा पीतलेशा का स्पर्शन कितना है? परम पदम। परम पद मतलब होता है प्रथम पद, और प्रथम पद का पंडित जी ने अर्थ क्या किया है? लोक का असंख्यातवा भाग। जो पहला पद है मतलब लोक का असंख्यातवा भाग। तो ये लोक का असंख्यातवा भाग उपपाद की अपेक्षा से पीतलेशा का स्पर्शन है। अथवा कितना है? दिवड्ढ चौदस, 14 में से डेढ़ राजू। 14 में से डेढ़ भाग जो है उतना, और वो भी कितना है? किंचूनम। ऊन है, किंचित ऊन मतलब कुछ कम है। तो उपपाद की अपेक्षा पीतरेशा का स्पर्शन कुछ कम 1.5/14 घनराजू है। ठीक है, शब्दार्थ ठीक है। बहुत जल्दी पूछ रहा हूं क्या ठीक है? अभी तक तो गाड़ियां, क्या होता है ना, ट्रेन में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। अब ट्रेन शुरू होते होते अगर कोई जड़ देता है गाड़ी में, तो क्या होता है? फिर उसको अपनी सीट पर जाकर बैठने के लिए, अपना सामान सामान सब रखने के लिए, और फिर बैठ करके व्यवस्थित होने के लिए थोड़ा समय लगता है। उतने में गाड़ी तो चल दी है कि नहीं है? बट अगर कोई गाड़ी चलने से पहले अगर जल्दी पहुंच जावे, आराम से अपनी जगह पर पहुंच जाए, सामान सुमान रखे, तो गाड़ी जब चलती है तो उनको समझ में भी आता है कि गाड़ी चल गई है कि नहीं है? तो हमारा क्या होता है ना, गाड़ी तो शुरू हो जाती है, कोई बात नहीं, हम गाड़ी के अंदर ही है ना, कोई उतर तो थोड़ी रहे हैं। अब आराम से हम सामान रखेंगे, ऐसा होता है। बट क्या होता है ना, वो सामान रखने के इसमें और बैठने में, स्थिर स्थावर होने में जो समय चला जाता है, उसमें उपयोग दूसरी तरह का लगता है। और गाड़ी के बाहर के जो नजारे हैं वो देखने के लिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि गाड़ी तो चल रही है। स्वाध्याय में भी यही होता है। आप स्थिर स्थावर होते रहते हो, सामान सुमान रखते रहते हो, है ना, पे आगे आ रखा है, फिर कहा है पीछे से कोई तो आवाज दे रहा है, और इधर गाथा आगे बढ़ गई। कितना बताया? उपपाद, शब्दार्थ की अपेक्षा से बता दिया। उपपाद, उपपाद में पीतलेशा का स्पर्शन कितना होता है? कौन बताएगा? कनक वाला दीदी बताइए जल्दी से। 1.5 राजू से थोड़ा कम, 1.5 से ही 14/घन राजू। बहुत कुछ बताया, किंतु 1.5 से पजल रहते ना, पजल, यहां से वहां से वहां, आप अपना लगा लो। नहीं, 1.5 से किंचुन मतलब थोड़ा सा कम, 1.5 राजू से थोड़ा, 1.5/14 घन राजू से थोड़ा कम। 14 में से कुछ कम डेढ़ राजू शब्द जरा रख कम। दो, सही सही इस तरीके से समझ में आएगा, है कि नहीं है? 14 में से कुछ कम डेढ़ राजू, या डेढ़ भाग ऐसा कह सकते हैं, और राजू में कहना है तो 1.5/14 घन राजू। ठीक है। और परम पद, इस शब्द का अर्थ क्या हो गया? परम पद, चंदा जवरिया दीदी, परम पद शब्द का अर्थ क्या हो गया? आपने तो वंदन भैया जी। सामान लगा रहे थे ना, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अभी अभी तो बात कही रही थी, वही वही कह रहा हूं, सामान लगा रहे थे। कोई बात नहीं, ट्रेन के अंदर तो आ ही गए हो। कुसुमगिरी कलकत्ता। वंदना जी, प्रथम पद पहला। प्रथम पद मतलब पहला, उसका अर्थ क्या करना है दीपा दीदी? लोक का असंख्यातवा भाग, असंख्यातवा लोक भाग। का असंख्यातवा भाग, बिल्कुल ठीक, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या है ना, थोड़ा सा गाड़ी चल गई है, शुरुआत में थोड़ा सा बातचीत करें तो पहचान हो जाती है, फिर आगे सफर अच्छा कट जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रेस निकाल दो, जितने भी है वो सब निकाल दो। चलो, अब
जो आगे 1.5/14 बताया है उसकी चर्चा कर लेते हैं। और उसके लिए अभी हम लोगों को देखना है, क्या देखना है? चार्ट देखना है या चित्र देखना है, जो आपको मैं यहां से दिखा रहा हूं। चलिए, उपपाद का स्पर्शन 1.5/14, 14 में से 1.5 भाग कैसे होता है देख लेते हैं। दिख रहा है? सबसे पहले तो वो कह रहे हैं पीतलेशा वाले त्रियंश। अच्छा, पीतलेशा में कौन कौन है जल्दी जल्दी बताओ। कल कल तो उत्तर बता दिया था, कल सब भूल गया। आज का उत्तर बताओ। पीतलेशा में कौन कौन होता है सुजाता शाह दीदी? पीतलेशा वाले जीव कौन है? बहुनैतिक आणि काही गती जीव येते. हाँ, भवनांतरिक तो ठीक है, और शारीरिक बहुनैतिक जास्त बहुनैतिक जास्त भवनांतरिक तो हो गया दीदी। और कौन कौन है पीतलेशा में? अकेले भवनांतरिक है क्या? देवगतीतले आणि मनुष्य गती जास्त करून. क्या है ना, आप लोगों में कुछ गलत फहमी हो गई है। आपको ऐसा लगता है कि भैया को सब मालूम है। कुछ नहीं मालूम, इसलिए तो आपको प्रश्न पूछते रहता हूं मैं। आप बोलोगे देवगति, अब देवगति में किस किस को लूं? मेरे को सचिन रानी मालूम है, मेरे को सौधर्मेंद्र महाराज मालूम है, किस किस को ले लूं मैं? पूरा पूरा उत्तर सौधर्म बताना इंद्र है सुजाता दीदी, पूरा उत्तर बताना है। पूर्ण देवगती आणि अरे संपूर्ण तिर्यंची. गति नहीं नहीं, इस संपूर्ण देवगति में पीतलेशा कैसी होगी? सब पूर्ण गति में पीत पद्म शुक्ल तीनों से मिलकर जो है कि नहीं है? चलो ठीक है, राजकुमारी दीदी बताओ। भैया भवनत्रिक पहले दूसरे स्वर्ग के मनुष्य में 1 से 4 गुणस्थान वाले भी, उनकी भी पीत होती। त्रियंची पंचेंद्री त्रियंची भी पीत वाले होते। देखो, मैंने कल ही बताता है ना, आप लोग अच्छी तरीके से उत्तर बताना चालू करते हैं और खुद ही पूंछ बना करके उस पूंछ में लपेट जाते हो। बढ़िया से बताया भवनत्रिक, पहले 2 स्वर्ग के देव, मनुष्यों को बताया, और फिर गुणस्थान में क्यों घुस गए? आपने 1 से 4थे गुणस्थान बता दिया, फिर 5वें गुणस्थान में, 6ठे गुणस्थान, 7वें हाँ, गुणस्थान है चलिए। है उधर भी है, वहीं से ही है घुस पीत। रहे हो। वहीं से पीत शुरू है। मोटी में तो बताओ भैया, मनुष्य में है कि नहीं है? हाँ, और मनुष्य त्रियंज में कौन है? संगी पंचेंद्री त्रियंच। अकेले संगी? हाँ, असंगी की भी है देखो, पर। मैं हाँ, पूछता हूं है तो फिर आप असंगी लोग सोचने पंचेंद्री पर त्रियंच मजबूर हो। भी है। सुनो सुनो, असंगी आप लोग पंचेंद्री। सोच करके जब उत्तर आप लोगों को पता है, तो आप लोग सोच करके क्यों नहीं बताते हो? जब मुझे लगता है कि गलत है, फिर मैं और कुछ तो हिंट देता हूं, तब आप जाकर के उत्तर तक पहुंच जाते हो। ऐसा क्यों करते हो? बताते वक्त ही पंचेंद्रिय बता दो, या फिर संगी असंगी पंचेंद्रिय ऐसे कहो। पर संगी असंगी कहोगे तो असंगी में फिर से डाउट उत्पन्न होता है, पहले से 4 गुणस्तर एक इंद्रिय वाले, 1 से 4 इंद्रिय वाले लेना है कि नहीं लेना है? तो उत्तर में कैसे आना चाहिए? देवगति में भवनत्रिक और सौधर्म युगल के देव, मनुष्यों में मनुष्य, तिर्यंचों में पंचेंद्रिय तिर्यंच, इन सबकी पीतलेशा होती है। एक बार बोलो हाँ। ठीक है, इतना सा तो चाहिए। जब डिटेल्स में घुसेंगे तब डिटेल्स में जाएंगे। अब ये तीनों जो है, ये उपपाद करेंगे कि नहीं करेंगे? उपपाद जरूर करेंगे। और हमने देखा था उपपाद की अपेक्षा क्षेत्र कहां पर ज्यादा बनता है? जो मारणांतिक समुद्घात करते हैं, और वो भी मोड़ा वाला करते हैं। है ना? अच्छा, मनुष्य और तिर्यंश, अगर मनुष्य तिर्यंश गति में उत्पन्न होते हैं पीतलेशा के साथ, मनुष्य तिर्यंश से मनुष्य तिर्यंश में ही उत्पन्न होते हैं, तो कितना बनेगा? 3/4 घनराजु से भी कम बनेगा क्षेत्र। आया ना? पर देव की अपेक्षा से लेंगे तो आचार्य भगवान यहां पर रह रहे हैं कि पीतलेशा वाले तिर्यंश संपूर्ण मध्यलोक से सौधर्म युगल तक उपपाद करते हैं। अब देव मर करके स्वयं रमण में जा सकता है, तिर्यंश बन करके जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। पर उसकी पीतलेशा रहेगी क्या तिर्यंशों में जाते वक्त?
पीतलेशा रहेगी नहीं रहेगी। अशुभ लेशा में चला जाएगा तो अशुभ लेशा का कोई मतलब बनेगा कि यहाँ पर नहीं बनेगा। हम चर्चा पीत लेशा की कर रहे हैं। तो पीत लेशा के साथ में कौन ये 1.5 राजू वाला पूर्ण कर सकता है? तो तिर्यंज जो है, पंचेंद्रिय तिर्यंज, कहां से? स्वयं रमण से। 2.5 द्वीप के अंदर वाले नहीं ले रहे, स्वयं रमण वाले, क्योंकि क्षेत्र किनका ज्यादा बनेगा। अब हमें देखो प्रभु जी यहां पर बात ये कह रहे हैं कि सिर्फ मध्य लोग कह करके नहीं चलेगा। 2.5 द्वीप के अगर करेंगे तिर्यंज तो कितना घनाकार क्षेत्र बनेगा? 2.5 द्वीप के अगर तिर्यंज करेंगे तो ये 1.5 राजू ऊंचाई, वो भी समुद्र में युगल तक जा सकते हैं। पीतलेशा के साथ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, पर ऊंचाई में बनेगा 1.5 राजू। चलो बात खत्म हो गई। अब चौड़ाई और मोटाई में कितना बनेगा? 2.5 द्वीप है तो 45 लाख योजन का बन जाएगा। तो उससे कितना बनेगा? क्योंकि 45 लाख योजन राजू के सामने अपूर्णांक है, और अपूर्णांक से अगर हम लोग गुणा करेंगे 1.5 राजू को तो 1.5 राजू से भी कम उत्तर आएगा। ये कल हमने गणित का नियम देखा था। तो इसका मतलब है 1.5 राजू वाली बात यहां पर नहीं बन सकती। किसकी अपेक्षा नहीं बन सकती? 2.5 द्वीप के अंदर की जो तिर्यंश बढ़ करके पीतलेशा के साथ सौधर्म युगल में उत्पन्न होते उनकी अपेक्षा से नहीं बनेगी। तो किसकी अपेक्षा से बनेगी? स्वयं रमण वाले अगर हम लोग लेंगे तिर्यंश तो उनकी अपेक्षा से होगी। इसलिए शब्द यहां पर लगा दिया संपूर्ण मध्य लोक से, क्योंकि स्पर्शन है तो अलग अलग जीवों की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा, अतीत काल की भी अपेक्षा। तो अतीत काल की अपेक्षा संपूर्ण मध्य लोक से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? स्वयं रमण से भी जा सकते हैं, भोग भूमि से भी जा सकते हैं, 2.5 द्वीप से भी जा सकते हैं। तो संपूर्ण मध्य लोक से तिर्यंश मर करके कहा उत्पन्न हो सकते हैं? सौधर्म युगल में हो सकते हैं। तो कितना बनेगा? सर्वस्पर्शन क्षेत्र कितना बनेगा देख लो। ऊंचाई में 1.5 राजू बनेगा, लंबाई चौड़ाई में 1-1 राजू बन जाएगा। इसीलिए ये 1.5 राजू और कितना आ गया? 1 राजू 1 राजू मतलब कितना हो गया? 1.5 राजू। कहा कहते हुए 1.5/14। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी त्रसनाली के अंदर ही भाग हो रही है। तो त्रसनाली के 14 भाग करो तो उसमें से 1.5 भाग, या यूं कहते हैं 1.5/14 घन राजू उपपाद करते हैं। ठीक है। अब किंचुन ये शब्द भी आ गया, किंचुन शब्द आ गया कुछ कम। तो अब यहां पर तो कोई नरक वगैरह की बात है ही नहीं है, तो किंचुन कहां से आ गया? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं, देखो क्या प्रश्न आ गया। तेजो निश्चय वाले जीव उपपाद करते हुए सानत कुमार युगल के अंत तक के क्षेत्र का स्पर्श करते हैं, और वहां तक 3 राजू की ऊंचाई है। अतः 14 राजू में से कुछ कम 3 राजू, ऐसा स्पर्श क्यों नहीं कहा गया? कल थोड़ी सी चर्चा इसकी आई थी। प्रश्न समझ में आया सबको? नहीं? अच्छा, पीतलेशा कहां तक है? सौधर्म और ईशान स्वर्ग युगल से ऊपर भी तो है थोड़ी। सारद कुमार महेंद्र में भी तो है कि नहीं है? हाँ है। वहां पर पद्म भी है, पीत भी है। पीत नीचे वाले में है, पद्म ऊपर वाले में है। तो उनकी अपेक्षा से क्यों नहीं दिया? तो उनकी अपेक्षा से तो फिर ऊपर का स्वर्ग युगल आएगा तो 3 राजू का क्षेत्र बनना चाहिए, तो आपको ज्यादा ही निकालना तो ऐसा होता। तो आचार्य भगवान यहां पर लिख रहे हैं सौधर्म ईशान स्वर्ग से ऊपर संख्यात योजन जाकर के सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के प्रारंभ में 1.5 राजू की ऊंचाई समाप्त होती है। उसके आगे 1.5 राजू जाने पर सानित्र कुमार महेंद्र का अंतिम पटल है। मतलब सानित कुमार महेंद्र को लेना है तो 3 राजू वाला बन जाएगा, किंतु सानित कुमार महेंद्र के अंतिम पटल जहां पर 3 राजू पूर्ण होते हैं वहां पर पीतलेशा नहीं है, इसलिए उसकी अपेक्षा से वर्णन नहीं किया जाएगा। ठीक है। अथवा चित्रा पृथ्वी पर स्थित तिर्यंज और मनुष्यों का उपपाद ईशान स्वर्ग पर्यंत होता है पीतलेशा के साथ में। इससे किंचित न्यून 1.5 राजू मात्र स्पर्श कहा है। क्यों? क्योंकि मध्यलोक कहां तक है? 1.5 राजू कहां से शुरुआत होता है? मेरु तल के नीचे से। मेरु का सब लोगों को सुदर्शन मेरु याद आ रहा है क्या? सबको सुदर्शन मेरु कैसा है? चित्रा पृथ्वी के ऊपर 99,040 योजन और नीचे 1,000 योजन। ठीक है ना? वो 1,000 योजन भी तो मध्यलोक में लिया जाता है। और चित्रा पृथ्वी और तिर्यंज कहां से उपपात करेंगे?
चित्रा पृथ्वी के ऊपर से। सबको चित्रा पृथ्वी समझ में आती है ना? हम जिस पृथ्वी के ऊपर चलते हैं वो चित्रा पृथ्वी कही जाती है। 1000 योजन मोटी है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि 1000 योजन मोटी से लेकर के वहां से नीचे से लेकर के आपको 1.5 राजू लगाना है। तो इसीलिए 1000 योजन की मोटी में से तो उपपाद पंचेंद्रिय उसमें रहते क्या? जमीन के अंदर पंचेंद्रिय है क्या? नहीं है। तो पंचेंद्रिय करेंगे उपपाद तो कहां से करेंगे? जमीन के ऊपर से। तो ये 1000 राजू की जो मोटाई है उसको हटाने की वजह से किंचित कम, इस प्रकार से शब्द आ गया, किंचूनम, ये शब्द आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आगे ये कहते हैं चूंकि ऐसा एकांत नहीं बनना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि गाथा में आए हुए च शब्द से, यह शब्द की अपेक्षा से जो च आया है गाथा में, उसका अर्थ क्या है कि तेजोलेशा के पीतलेशा के उत्कृष्ट अंश से मरे हुए का उपपाद सानत कुमार माहेंद्र के अंतिम चक्र नामा इंद्र के श्रेणीबद्ध विमान में भी होता है। ऐसा कहने वाले आचार्यों के अभिप्राय से यथासंभव 3 भाग भी स्पर्श संभव होने से कोई नियम नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों मत आचार्य भगवंत ने यहां पर रखे हुए। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने दोनों मत रखे हैं। धवला का मत भी रखा है और कुछ आचार्यों के द्वारा 3/4 कह दिया। प्रधान कथन क्या आएगा? कुछ कम 1.5 भाग, 1.5 राजू बटा 14 राजू घन, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और ये 1.5 राजू समझ में आ गया। ये येलो लाइन क्या है? मध्यलोक है, और उसके ऊपर उस वहां से लेकर के ये 1.5 राजू बन जाता है। अब ये किसके समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करे, बाकी लोग अपना अपना हैंड रेस निकाल ले। हाँ जी, उपपाद क्षेत्र, बोलिए प्रमोद जी। जो आपने अभी कहा, तो वैसे तो हम ये कहते हैं कि शरणार्थ ईश्वर में टॉप जो सबसे ऊपर का पटल है उसमें पद्मलेशा ही होती है। तो क्या आचार्य दूसरा मत आया उसमें ये मान रहे हैं कि ऊपर के में भी बिल्कुल, देखो ये कैसा है ना कि आप यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं ले सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं ले सकते हैं। या तो आप, जैसे सीमा रेखा है, अगर मान लो एक उदाहरण लिया जाए कि भाई सीमा रेखा की अपेक्षा से अगर हम लोग देखते हैं तो कोई एक लैंडमार्क लगाते हैं, इस लैंडमार्क तक मेरी जमीन है। और फिर कभी कभी कहीं अगर पूरा का पूरा क्षेत्र देखेंगे तो अगर हम लोग दिशा की अपेक्षा से देखेंगे तो लैंडमार्क से कुछ भाग में वो आगे रहती है, कुछ भाग में पीछे भी रह सकती है जमीन, बट कहने के लिए एक लैंडमार्क कहा जाता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट कथन कहीं पर भी नहीं है, ये प्रधान कथन की अपेक्षा से है। कोई आचार्य भगवान प्रधानता से ज्यादा पीतलेशा कहा है, सौधर्म युगल में है, तो उसकी अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। कोई क्या कह रहे हैं, भाई ऊपर वाले में भी है ना, तो आप ऊपर वाला भी ले लो, तो उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। तो ये सिर्फ अपेक्षाओं की अपेक्षा से कथन है। दोनों को अपनी अपनी अपेक्षा विवक्षा के साथ देखेंगे तो दोनों उत्तर सही आते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए, ये सारा का सारा कथन प्रधान कथन की अपेक्षा से लेना चाहिए। और किसके समझ में नहीं आया? 1.5 राजू किंचित कम, 1.5 राजू उपपाद क्षेत्र समझ में आ गया? ये किसके? हाँ अरविंद जी। जो भैया जी वंदना है, वो लास्ट सेंटेंस था ना कि तीसरा भाग का संभव नहीं, ऐसा ये लास्ट नहीं, सेंटेंस उसके निषेध संभव नहीं है तो वहां तक ऐसा जो चक्र नाम का जो इसका इंद्रक है वहां तक भी अगर मानने में तो फिर उसका निषेध नहीं कर सकते, ऐसा उनका कहना है कि 3/4 राजू भी कह सकते हैं। तो 1.5 जो 14 लिया है उसको एकांत से ना समझे, तो कई कई आचार्यों ने 3/14 भी माना है, ऐसा वो कह रहे हैं। उसको मानने का निषेध नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, बनना भैया। चलिए। हाँ जी, और अगर प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं पद्मलेशा की तरफ। अच्छा, ये उपपाद का जो बता दिया है ये मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से बताया है। भाई मारणांतिक समुद्घात और उपपाद को मिक्स क्यों कर रहे हैं, कौन बताएगा? मारणांतिक समुद्घात और उपपाद, समुद्घात की चर्चा तो पहले हो गई थी, मारणांतिक समुद्घात की चर्चा हो गई थी, 9/14 बता दिया था। फिर वापस पीतलेशा के उपपाद के समय में मारणांतिक समुद्घात को क्यों बीच में लाया? विजयलक्ष्मी दीदी।
मारणांतिक समुद्घात कर कर जो जाते हैं उनका उपवाद क्षेत्र ज्यादा रहता है। बहुत और बहुत बढ़िया। तो उपपाद क्षेत्र उत्कृष्ट कब निकलता है? जब हम मारणांतिक समुद्घात, वो भी कैसा, मोड़े वाले विग्रह गति से किया हुआ मारणांतिक समुद्घात, और आयु पूर्ण करने से पहले जिनकी आयु पूर्ण होने से पहले जिनका मारणांतिक समुद्घात पूरा नहीं होता है, ऐसे जीवों की अपेक्षा से उपपाद क्षेत्र उत्कृष्ट निकलता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उपपाद क्षेत्र कितना निकलेगा? अगर मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से नहीं लेंगे तो उपपाद क्षेत्र कितना निकलेगा? मैं क्षेत्र की चर्चा कर रहा हूं, स्पर्शन की नहीं। स्पर्शन में भी वही चीज आ जाएगी, पर उपपाद क्षेत्र कितना निकलेगा स्मिता दीदी? हे उपपाद क्षेत्र म्हणजे मारणांतिक समुद्घात जर नाही केलं तर उपपाद क्षेत्र कमी निघेल म्हणजे कितना निकलेगा? मोटा मोटी में कितना निकलेगा? अवगाहना प्रमाण। चलिए, अच्छा है आप वहां तक पहुंच गए, अच्छी बात है। अवगाहना प्रमाण निकलेगा। चलिए अब चलते हैं पद्मलेश। क्या होता है ना, आप लोगों को पूछने के बहाने से मैं मेरा मेरा वापस याद कर लेता हूँ। हाँ ऐसा है ना, ठीक है। अगली गाथा। अच्छा, अगली गाथा को जाने से पहले यहाँ पर कुछ प्रश्न बताए जा रहे हैं। विशेषार्थ में कुछ चर्चाएं चल रही है। प्रश्न पूछा गया, ऊपर 16वें स्वर्ग में तो पीतलेशा नहीं है। चर्चा हमने की है, पर चूंकि ये धवला जी की अपेक्षा से कुछ प्रश्नोत्तर है, पढ़ लेते हैं। ऊपर 16वें स्वर्ग में तो पीतलेशा नहीं है, नहीं है ना भैया? आप बोल रहे तो शायद होगी नहीं, ऐसा तो नहीं बोल रहे हो? हाँ, होती नहीं, ठीक है। पीतलेशा सौधर्म युगल स्वर्ग तक, पद्मलेशा शतार सहस्त्रार तक, उसके ऊपर शुक्ल ही शुक्ल। तो ऊपर 16वें स्वर्ग में तो पीतलेशा नहीं है, मात्र शुक्ल लेशा है। फिर ऊपर 6 राजु स्पर्श कैसे संभव है? विहारवत स्वस्थान आदि में, विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा जब देखा गया तो ऊपर आपने 6 राजू लिया कि नहीं लिया? नीचे तो तीसरे नरक तक जाते हैं, समझ में आती है बात। 2 राजू नीचे ले लिया, ऊपर आपने 6 राजू ले लिया था। तो वो क्यों लिया, इसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं अब 2 की अपेक्षा, हम लोगों ने वर्णन किसकी अपेक्षा से किया था? दोनों की अपेक्षा किया था। दोनों में उत्तर यहां पर देख लेते हैं। 16वें स्वर्ग के देवों की नियोगिनी देवियां। नियोगिनी मतलब 16वें स्वर्ग में जो नियोग से उत्पन्न हो रही है वो दिव्या, वो क्या है? वो सौधर्म युगल में ही उत्पन्न होती है और उनकी पीतलेशा ही होती है। उनकी पीतलेशा ही होती है, देवियों की पीतलेशा बनी गई है। और देवियों की पीतलेशा के साथ में 16वें स्वर्ग तक देव अपनी नियोगिनी देवियों को अपने विमान में लिए जाते हैं। तो पीतलेशा के साथ में देवियां कहां तक चली गई? 16वें स्वर्ग तक चली गई। तो उस अपेक्षा से कितना विहार हुआ? कितना विहार हुआ ऊपर ऊर्ध्वलोक में? कितना हुआ अंजू पांड्या दीदी, कितना हुआ? 6 राजू का वरना भैया जी 6 6 राजू राजू का हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे कहते हैं, वेदना कषाय और वैक्रिक पदों से परिणत तेजोलेशा वाले जीव द्वारा 8/14 भाग स्पृष्ट है। स्पृष्ट है मतलब स्पर्शित है। स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्शन, स्पर्शित है। क्योंकि विहार करते हुए देवों के ये 3 पद सर्वत्र पाए जाते हैं। मतलब वेदना कषाय और वैक्रिक समुद्घात। मैं वापस वापस इसकी रिवीजन कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि पीतलेशा के जैसे ही पद्मलेशा और शुक्ललेशा के वर्णन आएगा कि जब विहारवत स्वस्थान जितना होता है उसी की अपेक्षा से वेदना कषाय और वैक्रिक समुद्घात तीनों को लिया जाता है। वो तीनों पद का स्पर्शन वैसे ही निकलता है, ठीक है। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 9/14 बता दिया। क्यों? क्योंकि मेरुतल से नीचे 2 राजुओं के साथ ऊपर 7 राजु स्पर्शन पाया जाता है। ऊपर 7 राजु स्पर्शन क्यों पाया गया और नीचे 2 राजू? पीतलेशा की अपेक्षा 9/14 राजू मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा क्यों कहा गया है? प्रश्न है, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 9/14 राजू ऐसा स्पर्शन पीतलेशा के साथ क्यों माना? कौन बताएगा? विजया पालिया दीदी अनम्यूट करिए। दोनों ढूंढते चलो, दोनों मिलकर ढूंढते। और हम दोनों के साथ में बहुत सारे लोग आएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ ऊपर नहीं है, ठीक है। देखो क्या पता है, सबसे पहले चिंतन कैसे करना है।
पहले तो पीतलेशा कहिए, पीतलेशा कहते ही इसके अंतर्गत के जीव लिमिटेड हो जाएंगे कि नहीं? सब लोग तो नहीं कर सकते, लिमिटेड हो जाएंगे। अच्छा, उसके ऊपर में फिर मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से वर्णन करना है, तो मारणांतिक समुद्घात करके बहुत ज्यादा फर्क करने वाला कौन हो सकता है? देव ही हो सकता है, क्योंकि पीतलेशा के साथ करना है तो पीतलेशा भी चाहिए और अगले भाव में दूर उत्पन्न भी होना है। ऐसा करेंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा हमको स्पर्श मिलेगा, है कि नहीं है? तो ऐसा कोई देव जो अगले भाव में ईशत प्रागभार पृथ्वी में उत्पन्न होने के लिए जा रहा है, पृथ्वी कायिक में उत्पन्न होगा, देव उत्पन्न हो सकता है कि नहीं पृथ्वी कायिक में? होता है। सम्यक होता है। दृष्टि होगा या मिथ्या दृष्टि होगा? विजय दीदी कौन होगा? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि मिथ्या होगा। सम्यक दृष्टि तो सम्यक के साथ में तिर्यंच में उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा, है ना? तो इसका मतलब मिथ्या दृष्टि ही होगा। तो ऐसा कोई जीव है देव कि जो ऊपर होने वाला, अब वो चला गया कहां पर? तीसरे नरक में चला गया। हमेशा संबोधन के लिए जाते हैं ऐसा मत सोचना। नहीं तो लोग पूछते भैया मिथ्या दृष्टि है, संबोधन के लिए क्यों जाएगा? तो मिथ्या दृष्टि में तो संबोधन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? भले सम्यक तो की अपेक्षा से नहीं करेगा, अवधि ज्ञान से जानता तो है मेरा सगा संबंधी है, पिछले भाव में मेरा बेटा था, अब नरक में चला गया, जाकर के बताएगा अरे व्यसन मत कर, व्यसन मत कर, मैं तुझे बोल रहा था। कि मिथ्या दृष्टि अपने बेटे को बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है कि भाई व्यसन मत कर? हो सकता है। तो उसको संबोधन कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। और ऐसा बोलते हो तो उसकी पीतलेशा भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? रह सकती है कि नहीं रह सकती है? रह सकती है। तो चला गया, अब वहां से उसकी आयु पूर्ण होने वाली थी अंतर मुहूर्त में, और वो कहां उत्पन्न होने वाला था? ऊपर ईशत प्रागभार 8वीं पृथ्वी जिसमें सिद्धशिला भी है, उसपे वो पृथ्वी का एक बनने वाला था, वहां से मारणांतिक समुद्घात करेगा। तो कितना अंतर होगा? मध्यलोक से नीचे ऑलरेडी 2 राजू आया है और मध्यलोक से ऊपर ईशत प्रागभार पृथ्वी कितनी है? 7 राजू है, तो 7 अधिक 2 9 राजू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 9 राजू, अब ये 9 किस में से है? 14 में से 9 राजू 9 भाग हो जाएगा, इसलिए 9/14 घन राजू कहा गया। ठीक है, चलिए उत्तर से ज्यादा उत्तर किस प्रकार से निकाला ये महत्वपूर्ण है, वो समझ में आ गया क्या? क्योंकि उत्तर तो हम लोग कल भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शंका है, सानत कुमार महेंद्र कल्पों के प्रथम इंद्रक विमान में स्थित तेजोलेशा वाले देवों में उत्पन्न कराने पर 1.5 राजू से अधिक क्षेत्र क्यों नहीं पाया जाता? आचार्य भगवान कह रहे हैं क्योंकि सौधर्म कल्प से थोड़ा ही स्थान ऊपर जाकर के सानत कुमार कल्प, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई सानत कुमार महेंद्र युगल के पहला जो इंद्रक विमान है, पहला जो इंद्रक विमान है, उस इंद्रक विमान में पीतलेशा पाई जाती है और वो तो 1.5 राजू से ऊपर है ऐसा हम लोग मान रहे हैं। तो आप उसको प्लस क्यों नहीं कह रहे हैं? ज्यादा क्यों नहीं मान रहे हो? 1.5 राजू से अधिक क्यों नहीं कहे? कुछ कम कह दिया आपने, अधिक कह देते। तब ये कह रहे हैं कि नहीं, सौधर्म कल्प के अंतिम पटल तक 1.5 राजू पूरा नहीं होता। तो 1.5 राजू कहां पूरा होता है? उसके ऊपर संख्यात योजन जाकर के 1.5 राजू पूरा हो जाता है। इस प्रकार से ये कहते हैं। ये कैसे ज्यादा जाता है? शंकाकार पूछ रहा है कि ये कैसे ज्यादा जाता है। तो आचार्य कहते हैं ऐसा ना मानने पर 1.5 राजू क्षेत्र में जो कुछ न्यूनता बतलाई है वो नहीं आ सकती है। तो न्यूनता 2 प्रकार से कह रहे हैं, एक चित्रा पृथ्वी की मोटाई की अपेक्षा से भी न्यूनता कह रहे हैं, और दूसरी न्यूनता 1.5 राजू में थोड़ा जो ऊपर जाकर के डिस्टेंस रह जाता है, कुछ अंतर रह जाता है क्षेत्र का, उसकी अपेक्षा से भी कह रहे हैं। इसलिए 1.5 राजू क्षेत्र में जो कुछ न्यूनता बताई है वो नहीं आ सकती है। प्रश्न को लूंगा 1-2 मिनट। चलिए यहां तक ये 2 ही प्रश्न लिए। हाँ प्रभु जी पूछिए। नहीं, ये समझ में नहीं आया क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 1.5 राजू से, मतलब 1.5 राजू तब पूरा हुआ, उसमें मतलब लास्ट पटल से ऊपर भी जगह है उसमें। अब ये तो कह लास्ट रहे हैं पटल सौधर्म युगल जो है, सौधर्म युगल के अंतिम पटल तक 1.5 राजू पूरा नहीं हो रहा है, उससे ऊपर संख्यात योजन जाकर के 1.5 राजू पूरा हो रहा है। तो उसके बाद जब सनत कुमार महेंद्र में जाएंगे तो नहीं, पहला पटल, उसमें वो नहीं, देखो वहां पर क्या बोल दिया, क्योंकि पहला पटल जो है वो 1.5 राजू तक है, ये कह रहे हैं।
पहला पटल डेढ़ राजू का है। सौधर्म कल्प से थोड़ा ही स्थान ऊपर जाकर के सानत कुमार कल्प का प्रथम पटल अवस्थित है, उसी को दूसरी जगह पर संख्यात योजन कह दिया। तो मतलब वो डेढ़ राजू के बाहर है ना? नहीं, डेढ़ राजू वहां पूरा हो रहा है, उसका मोटा मतलब वो लगा मोटी हुआ है। मोटा मोटी में सौधर्म युगल में पूरा हो रहा है और एक्चुअल में पहले पटल तक हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पहला पटल जहाँ डेढ़ मतलब सौधर्मेंद्र का जो क्षेत्र है वो पहले पटल से नीचे नीचे है, जस्ट थोड़ा सा नीचे नीचे, कुछ संख्यात योजन नीचे है, संख्यात योजन। लेकिन डेढ़ राजू तो आप कह रहे हैं वहां तक, वो पहले पटल तक हो गया। पहले पटल तक, सारद कुमार के पहले पटल तक मान रहे हैं। हाँ, इसका मतलब वो एरिया वाइज देखें तो मतलब पहली पटल इसलिए मैंने कहा ना कि ये सूक्ष्मता में जाएंगे तो ये एग्जैक्ट डेढ़ राजू वहां नहीं बनता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे बनता है, क्योंकि राजू के सामने कुछ योजन बहुत कम नगण्य होते हैं, इसलिए उसका वहां पर उपाय नहीं कर लेते, उसका कुछ नहीं समझ देते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पद्मलेशा की तरफ। पद्मलेशा का स्पर्शन नदी का समझने के लिए गाथा क्रमांक 548 और 549 का पूर्वार्ध। पम्मस्य सट्ठान समुग्घाद दुगे सुहोदि पढ़म पदम अड़ चौदस भागावा देसु ना होन्ति नियमेण उवादे पढ़म पदम पन चौदस भागयम च देसूणम। 549 नंबर की गाथा का सिर्फ पूर्वार्ध यहां तक लिया है, उत्तरार्ध में शुक्ल दीक्षा का वर्णन आगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 48 में क्या कहा है। पम्मस्य पद्मलेशा का क्या है, सट्ठान की अपेक्षा और समुद्घात की अपेक्षा, दुगेसु क्या कह रहे हैं, स्वस्थान की अपेक्षा प्रथम पद और समुद्घात की अपेक्षा से भी पड़म पद, मतलब ये दोनों की अपेक्षा से कितना लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्शन किया है, और समुद्घात की अपेक्षा से आगे और कितना होता है देखो, मतलब सट्ठान समुद्घात दुगेसु होदि परम पदम, ये बोल दिया। उसके आगे कह रहे हैं समुद्घात की अपेक्षा, दूसरा पद जो था उसकी अपेक्षा से अड़ चौदस भागा, अड़ मतलब 8, चौदस मतलब 14, तो 14 में से 8 भाग वह दे सुना होन्ति नियमेन, वह मतलब अथवा, परम पद को अथवा लगा देता, तो परम पद क्या था, लोक का असंख्यातवा भाग होता है, अथवा समुद्घात में कितना है, समुद्घात में 8/14 स्पर्श किया है, और उपपाद में कितना है, उपपाद में कितना है, तब आचार्य भगवान कह रहे हैं उवादे पडम पदम, वो भी लोक का असंख्यातवा भाग, और कितना होगा, पन 14 भागयम च देसुनम, कुछ कम, देसुनम कुछ कम, 14 में से 5 भाग प्रमाण होता है, तो 5/14 घनराजु उपपाद की अपेक्षा, समुद्घात की अपेक्षा 8/14 राजू, और स्वस्थान की अपेक्षा लोक का असंख्यातवा भाग कह रहे हैं। ठीक है, शब्दार्थ समझ में आ गया। अब ये जैसे जैसे उन्होंने कहा है कि भाई 8/14 क्यों होता है, 5/14 कैसे होता है, इसका खुलासा अब आगे कर लेते हैं। चलिए अगले ड्राइंग में इसका खुलासा हो जाएगा। पहले है विहारवत स्वस्थान, स्वस्थान में तो सब क्या होगा, लोक का असंख्यातवा भाग आ जाएगा, और विहारवत स्वस्थान को देख लेते कैसे होगा। अब पद्मलेशा किस किस की होती है, पद्मलेशा किस किस की होती है अरविंद जी, सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों की, सिर्फ पंचेंद्रिय जीवन की, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट पंचेंद्रिय में सैनी भी आ गए, सैनी भी आ गए, सौधर महेंद्र महाराज भी पंचेंद्रिय है, भवनत्री भी पंचेंद्रिय है, उनकी पद्मलेशा होगी क्या, नहीं, मतलब अकेला पंचेंद्रिय कहने से उत्तर नहीं मिलेगा। अब ढूंढो, जो पीतलेशा वाले थे उनको हटा दो, उसके आगे ही तो पीतलेशा के आगे ही तो पद्मलेशा चलेगी, मतलब तीसरे स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक आएगा ना, बिल्कुल ठीक, तीसरे स्वर्ग से लेकर के 12वें स्वर्ग तक। ठीक है, या कभी कभी कई जगह पर चौथे से 12वां भी मानना, मतलब चौथे सानत कुमार महेंद्र युगल स्वर्ग के आगे भी मान लेते हैं। अब दोनों की अपेक्षा से
बाउंड्री लाइन है, इधर का भी लेंगे इधर का भी लेंगे, ठीक है, दोनों की अपेक्षा से कह रहे हैं। देव की अपेक्षा से हो गया, सैनी पंचेंद्रिय। सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंश, हाँ, मनुष्य होंगे, मनुष्य होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, इनमें ये पद्मलेशा होती है। मिथ्या दृष्टि की पद्मलेशा हो सकती है क्या? कौन बताएगा? मिथ्या दृष्टि की पद्मलेशा होती है? हाँ मीनाक्षी दीदी बताइए तो। हाँ, मिथ्या दृष्टि जी हो सकती है। पहले गुणस्थान में अच्छा हो गया, बदल दिया, क्योंकि आपका झंडा तो ना में हिल रहा था, इसलिए हमने आपको पकड़ लिया था, बट उतने में दीदी बिल्कुल ट्रैक पर आ गई, गाड़ी की पटरी उतर गई थी। मिथ्या दृष्टि को तो होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया दीदी, मिथ्या दृष्टि की भी हो, मिथ्या दृष्टि की क्षौलिशा शुक्ल लेशा भी हो सकती है। चलिए, तो ये इनमें अब विहारवत स्वस्थान कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा विहार कौन करेगा? मनुष्य तिर्यंज करेंगे, वो तो बेचारे अपने अपने क्षेत्र से आगे नहीं जाते, ना भोग भूमिया ना कर्म भूमिया, है ना, तो ज्यादा कौन दौड़ भाग करेगा? देव ही करेंगे, तो देव की अपेक्षा से ही विहारवत स्वस्थान निकलेगा। अब यहां पर पद्मलेशा में किस प्रकार से बनाया देखो, पद्मलेशा वाला जीव भी नीचे कहा जा सकता है, तीसरे नरक तक संबोधन के लिए जा सकता है। तो आ जाओ, साइड वाला ड्राइंग देख लो, वहां पर नीचे तीसरे नरक तक गए, कितना हो गया? मध्य लोक से नीचे कितना है तीसरा नरक? 2 राज। और ऊपर, ऊपर ये मत बोलना अरविंद जी की सहायता से, वो तो कल वाले उदाहरण में था, है, आज के उदाहरण में किसी तीसरे को ले लेना। 16वें स्वर्ग के देव की सहायता से पद्मलेशा वाला देव ऊपर भी तो जा सकता है। कहां तक जा सकता है? 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मैत्री ही करनी है, मित्रता ही करनी है, तो अच्युत स्वर्ग वाले देव के साथ क्या, क्यों? मैं तो सर्वार्थ सिद्धि वाले के साथ करना चाहता हूं, उसके साथ तो और एक राज ऊपर जाऊंगा, सर्वार्थ सिद्धि वाले के साथ करूंगा तो समूह शरण में तो किसी के साथ भी मिलना उठना बैठना हो सकता है, आगे पीछे सबको मिल सकते हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि नहीं। अरे बाप रे, ज्यादा बहुभाग, स्वाध्यायों का बहुभाग ना कह रहा है, क्यों कह रहा है भाई? अच्छी बात है, बड़ा आनंद हो गया, क्यों कह रहा है? क्यों नहीं जानेंगे? थोड़ा किसने बताया नहीं अब तक, उनको पूछ लेते हैं। माया गंगवाल दीदी जरा बता तो दो। वह शुक्ल लेशा है। अच्छा, शुक्ल निश्चय करके मित्रता नहीं करेंगे क्या? वो लेके नहीं जाएंगे हमको? लेके जाएगा। हम अपनी निश्चय तो नहीं बदलेंगे, हम अपने स्वभाव को थोड़ी बदलेंगे, हम अपनी निश्चय के साथ में दूसरी के गाड़ी में बैठ करके वहां तक जाएंगे। तो 16वें स्वर्ग तक क्यों जा रहे हो? आगे क्यों नहीं जा रहे हो? सर्वार्थ सिद्धि में क्यों नहीं जा रहे हो? वहां जा ही नहीं सकते ना। हाँ, वहां जा नहीं सकते ना। वहां नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? अरे समझाओ तो मुझे, मैं आपका बिल्कुल आपको मान तो आपका खड़ा मान करके जाऊंगा मैं। अगर आप बोलते कि नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, बता तो दो क्यों नहीं जा सकते। हेमांगी दीदी क्या बात है? वंदना भैया, वो अपना स्थान छोड़ते ही नहीं है, अपने स्थान में ही हमेशा। हाँ माया दीदी वही कहना था, थोड़ा सा शब्द हमारे हेमांगी दीदी के लिए लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब है 16वें स्वर्ग के ऊपर के देवों का गमनागमन होता ही नहीं है, इसलिए वो भी पंचकल्याणक में नहीं आते हैं। तो पंचकल्याणक में नहीं आते तो क्या मिथ्या दृष्टि है? हाँ, अरे पंचकल्याणक भी देखने को नहीं आ रहे, भगवान का केवल ज्ञान समोसन का दर्शन करने नहीं आ रहे, तो क्या मिथ्या दृष्टि है? नहीं, क्या है फिर? पुष्पा दीदी क्या है? सभी सम्यक दृष्टि अहमिंद्र है। हाँ अहमिंद्र है, तो अहमिंद्र है ये बात अलग हो गई, सभी सम्यक दृष्टि है। अहमिंद्र है इसका मतलब ये नहीं कि सम्यक दृष्टि है, नवग्रह लोक में भी तो अहमिंद्र है सारे के सारे, किंतु सभी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों मिक्स है वहां पर। हाँ, अनुदिश और अनुत्तर में बिल्कुल आपने कहा अहमिंद्र है, किंतु गमनागमन नहीं होता, सभी सम्यक दृष्टि है। वो अपनी जगह से बैठ करके अपने अवधि ज्ञान नेत्र के द्वारा भगवंतों के सभी कल्याणकों के, इतना ही नहीं सभी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों के, और इतना ही नहीं जितने तपस्वी आदि जो मुनि महाराज है उनके भी दर्शन का
स्वाद लेते हैं, उनकी आहारचर्या को भी अपनी जगह पर देख कर बैठ करके देख सकते हैं। ठीक है, उनकी सामायिक मुद्रा के भी दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अवधि ज्ञान से करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये पड़गान का दर्शन करने के लिए, सामायिक मुद्रा का गुरुओं के दर्शन करने के लिए, ध्यानस्थ मुद्रा का दर्शन करने के लिए अवधि ज्ञान ही चाहिए क्या? अवधि ज्ञान ही चाहिए, उसके बिना नहीं कर सकते? क्यों जागृति दीदी? राजेश जी? बिना अवधि ज्ञान के कर सकते हैं क्या गुरुओं के ध्यानस्थ मुद्रा के दर्शन? नहीं, अवधि ज्ञान तो वहां तो गुरु है नहीं। नहीं, वो बैठे तो सर्वात सिद्धि में बैठे, वहां से नीचे मध्यलोक का देख रहे हैं, महाराज जी तो मध्यलोक में बैठे, वो तो वहां पर बैठ करके देखते हैं। वो गोमतेज भगवान का भी दर्शन करते हैं, वो कुंडलपुर वाले बड़े बाबा का भी करते हैं, मांगे तुंगी के बड़े भगवान का भी करते हैं। वो तो अवधि ज्ञान से ही करते होंगे। अवधि ज्ञान से ही करते हैं, वो करते हैं। हाँ। और मुनि महाराज को वो सामायिक मुद्रा में बैठे हुए अवस्था में भी उनका दर्शन करते हैं, उनकी आहारचर्या का भी दर्शन करते हैं। तो क्या हमारे पास तो अवधि ज्ञान नहीं है, तो क्या हम लोग ऐसी चर्या का दर्शन कर सकते हैं क्या? माने यहाँ अपने ज्ञान के हुए पड़गान में ना जा करके, क्योंकि वो अपनी जगह से पड़गान में थोड़ी खड़े होते हैं, वो थोड़ी सामायिक को सामने महाराज जी के सामने जाते हैं, वो अपनी जगह से देखते हैं। तो क्या हम अपनी जगह से दर्शन कर सकते हैं क्या? ये प्रश्न है। श्रुत ज्ञान से अपन कर सकते हैं, श्रुत ज्ञान से और ध्यान में जाकर के, ध्यान की अपेक्षा से, पिंडस्थ ध्यान की अपेक्षा, धर्म ध्यान की अपेक्षा से हम लोग जरूर दर्शन कर सकते हैं। बहुत लोगों को उत्तर आ रहे थे, हमने एक को पूछा था, प्रश्न सही में आगे है, ये प्रश्न यहां तक नहीं था, प्रश्न यहां से आगे है। जब कर सकते हैं तो हर रोज करते हैं क्या? प्रश्न ये है, क्या हम मुनि महाराज के आहारचर्या के दर्शन आंख बंद करके करते हैं क्या? क्या हम मुनि महाराज के ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए उनके दर्शन करते हैं क्या? आगे कुछ कहने की जरूरत है क्या? नहीं है, सबको सबकी बातें समझ में आ गई। हर रोज जरूर कर लेना इसको, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े विद्वान भी इस मुद्रा को देखने के लिए तरसते हैं। दो मुद्राएं गुरुओं की, एक आहार की मुद्रा और एक ध्यानस्थ मुद्रा। ये दो मुद्राओं को देखने के लिए देव भी तरसते हैं। और हम लोग जब साक्षात जा सकते हैं तो हमसे सौभाग्यशाली कोई नहीं है। अगर नहीं जा सकते हैं तो अपनी जगह से उनका दर्शन हर रोज करना चाहिए, नियम से करना चाहिए, याद रख करके सावधानता पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मलेशा का स्पर्शन, उसकी चर्चा चल रही है। फिर से उस चित्र को देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि नीचे तीसरे तक जाएंगे 2 राजू, ऊपर जाएंगे तो 6 राजू, तो कितना बच गया? तो विहारवत स्वस्थान में स्पर्शन कितना हो गया? 8/14 भाग, या फिर यूं कहिएगा 8/14 घन राजू। ये घन राजू क्यों कहा? 8/14 घन राजू क्यों कहा? जल्दी जल्दी बोलना, कुसुम जैन दीदी इंदौर। आप लोग फटाफट हैंड रेज करते हो ना, तो सबके वीडियो शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ कुसुम दीदी बोलो। भैया वो लंबाई चौड़ाई करके वो गुणा करके उसका सही बता दिया, थोड़ा सा गोमट साहब जी। एक राजू इंटू एक राजू। किसका एक राजू, किसका राजू? हमारे घर में तो कोई राजू का नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। लंबाई चौड़ाई उसकी, किसकी लंबाई चौड़ाई? घनराजू बनाने, घनराजू किसकी लंबाई चौड़ाई? सारा का सारा बोलो। घनराजू बनाने। क्या है, तो मुझे सुख होता है, मुझे आनंद होता है पूरा का पूरा उत्तर दोगे तो, और अगर पूरा उत्तर नहीं देते तो मेरा आनंद कम हो जाता है, मेरी खुशी कम हो जाती है। तो पूरी पूरी खुशी तो दे दो। लोक की मध्य, पूरे लोक की मत बोलो, फिर तो और दुख हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो। मध्य लोक की
चौड़ाई और मोटाई एक एक राजू है, उससे गुना करेंगे किसको, तो इस विहारवत स्वस्थान की ऊंचाई कितनी हो रही है, 8 राजू हो रही है। तो उस 8 राजू को मध्यलोक की मोटाई और चौड़ाई एक एक राजू से गुना करने से 8/14 घन राजु क्षेत्र बन जाता है या स्पर्शन बन जाता है। ठीक है, चलिए, ये कितने देवों की या कितने जीवों की अपेक्षा से वर्णन है ये, और कितने काल की अपेक्षा, वर्तमान काल की है। हाँ कनकमाला दीदी, कब से कब 2005 से लेकर के 2024 तक के देव लेंगे, कब से कहां तक के लेंगे। भैया जी प्रश्न वापस पूछिए, क्या पूछना था? स्पर्शन जो है ये कितने जीवों की अपेक्षा से, एक जीव की अपेक्षा से है, ये कितने जीव की, हमने नाना जीव अभी तो कह रहे थे एक जीव नीचे चला गया, फिर बोल रहे नाना जीव। नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा से है पक्का। हाँ, वैसे तो ये जो बताया 8/14 तो कोई देव जाता एक देव भी कह सकते हैं, एक देव के हिसाब से। अच्छा, एक देव के हिसाब से कहेंगे। देखो मेरा टोन चेंज होती है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। एक देव ही जाता है नीचे, एक देव की अपेक्षा ही कहेंगे, एक देव नीचे जाता है एक देव की अपेक्षा से भी हो सकता है और नाना देव की अपेक्षा से भी हो सकता है। एक देव की अपेक्षा से कैसे होगा, वही देव है किंतु अतीत काल भी ले रहे हैं ना, तीनों काल की अपेक्षा से वर्णन आ रहा है। एक देव या तो एक समय में, अगर एक समय वर्तमान की अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो एक देव या तो तीसरे नरक में जाएगा या तो ऊपर 16वें स्वर्ग में रहेगा, एक साथ दोनों जगह नहीं रहेगा। इंडिया से भी तो उस जीव को कैसे लेके जाएंगे, हो सकते हैं किंतु विहार तो नहीं बनेगा ना। हाँ, तो इस प्रकार से आचार्य कह रहे हैं कि कभी अगर वो भूतकाल में ऊपर तक चला गया था, नीचे तक चला गया था, नाना देव भी चले गए थे, अलग अलग देव की अपेक्षा से भी ये वर्णन, तो नाना जीवों की अपेक्षा, तीनों कालों की अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्र बताया जाता है। एक एक चीज को हमें भूलना नहीं है, इसलिए सारा बीच में रिवीजन चलता है। चलते आगे आगे अब चर्चा आएगी समुद्घात की अपेक्षा, स्वस्थान की अपेक्षा चर्चा हो गई, अब समुद्घात की अपेक्षा, वेदना, कषय और विक्रिया। वेदना, कषय और विक्रिया ये तीनों भी विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा उतना ही होंगे। तो 8/14 थे तो वेदना समुद्घात में भी 8/14 बनेगा क्षेत्र, स्पर्शन बनेगा, विक्रिया में भी बनेगा और कषाय में भी बनेगा। अब मारणांतिक में देख लेते हैं, मारणांतिक में कितना कह दिया उन्होंने, समुद्घाते, तो सभी प्रकार के समुद्घात को उन्होंने वही बता दिया था। तो हम तो मारणांतिक समुद्घात को अलग लेकर के चलते हैं। देखते यहाँ पर 8/14 उन्होंने कह दिया था, तो 8/14 कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा, इस प्रकरण को ध्यान देकर के कहना है। धवलाजी में जिस प्रकार से प्रकरण आ गया है उस अपेक्षा से मैं यहां पर कह रहा हूं, और केशववर्णी जी महाराज ने जैसे बताया उसको इसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, दोनों में हमें फर्क मिला तो दोनों को बता देते हैं। हमने यहां पर धवलाजी का प्रकरण रख दिया है। आचार्य क्या कह रहे हैं कि मारणांतिक समुद्घात पद्मलेशा वाले जीवों में से देव अगले भव में मध्य लोक में मनुष्य होंगे। पद्मलेशा वाला देव कहां मर करके कहा जा सकता है, अलग अलग जगह जा सकता है, तो मध्यलोक में ही तो आएगा, क्योंकि देव मर करके देव नहीं होगा, देव मर करके नारकी नहीं होगा, तो ऊर्ध्व और अधोलोक में नहीं जाएगा, जाएगा तो तिर्यक लोक में ही जाएगा। तो उत्कृष्ट स्पर्शन मनुष्य और तिर्यंश के आपस में तो नहीं बनेगा, तो देव की अपेक्षा ही बनेगा। तो कह रहे हैं पद्मलेशा वाला कल्पवासी देव नीचे तीसरे नरक तक जाकर के मध्यलोक में मारणांतिक समुद्घात करेगा, क्योंकि पद्मलेशा वाला जीव मर करके कहां उत्पन्न हो रहा है, मध्यलोक में उत्पन्न हो रहा है। किंतु कहां से कर रहा है, वो नीचे जाकर के कर रहा है। कहां से कर रहा है, नीचे जाकर के, क्योंकि अपनी जगह से अगर मान लो कोई मरणांतिक समुद्घात करे तो पद्मलेशा वाले जीव कहां तक है, 12वें स्वर्ग तक है, और 12वां स्वर्ग कहां तक आएगा, कितना आएगा, उसकी ऊंचाई कितनी होगी 12वें स्वर्ग की, 12वें स्वर्ग की ऊंचाई कितनी होगी। सब लोग ऐसे 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 कुछ तो कर रहे हैं, मतलब नाना जीवों की अपेक्षा, कोई 4, कोई 5, कोई 6, तो मेरे लिए तो ऐसा ही दिख रहा है। हाँ, रीना शाह दीदी कह रही है 4 राजू, जितने लोग बोलते हैं 4 राजू, सब लोग हाथ ऊपर करो, 4 राजू जिनका है। जिनको लगता है 6 राजू वो हाथ ऊपर करो।
मध्यलोक से, प्रश्न को ठीक से सुनना, मध्यलोक से 12वें स्वर्ग की ऊंचाई, मध्यलोक से 12वें स्वर्ग की ऊंचाई पूछ रहे हैं। 4 राजू होती है, जितने लोगों को लगता है हाथ ऊपर करो। जितने लोगों को लगता है 5 राजू होती है हाथ ऊपर करो। जितने लोगों को लगता है 6 राजू होती है हाथ ऊपर करो। चलो अब कौन बताएगा अब तक जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है? सुवर्णा श्रावक दीदी बताओ, कितना आया आपका उत्तर? वंदना भैया 5 राजू हुई। कैसे हुआ दीदी, जरा बताओ। 1.5 धर्म इंद्र का स्वर्ग। सौधर्म पहला युगल 1.5 राजू। हाँ, उसके ऊपर का 1.5 राजू सानत कुमार महेंद्र। सारथ कुमार महेंद्र युगल 1.5 राजू, मतलब 3 राजू तक पहुंच गए, चौथे स्वर्ग तक। ठीक है, 3 राजू तक पहुंच गए। आगे फिर आधे आधे राजू के 4 स्वर्ग। ओके, 5वां छठा आधे राजू में, 7वां 8वां आधे राजू में, 9वां 10वां आधे राजू में, और 11वां 12वां आधे राजू में। मतलब 4 के आधे राजू मिलकर के हो गए 2 राजू, और पहले कितने हो गए थे? 3 राजू। तो 3 राजू अधिक 2 राजू 5 राजू। तो जिनका उत्तर 5 राजू है, बिल्कुल 5 राजू ठीक है। सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये 5 राजू हो गए। अब 5 राजू अगर वहां से सीधे मारणांतिक समुद्घात करते तो कितना समुद्घात बनता? 5 राजू का बनता है ना। पर आचार्य भगवत तो 8/14 कह रहे हैं, मतलब ये वाला तो नहीं होगा। तो कैसा होगा? तो वो कह रहे हैं कि मध्यलोक में, पद्मलेश्या वाला मध्यलोक से नीचे तीसरे नरक तक चला गया। तीसरे नरक तक जाकर के उसने क्या किया? मारणांतिक समुद्घात किया। कहां करेगा मारणांतिक समुद्घात? जाना तो मध्यलोक में है। अब तीसरा नरक मध्यलोक से कितना है? 2 राजू है। पहले 2 नरक 1 राजू में, अगला 1 नरक 1 राजू, मतलब 2 राजू हो गए। तो तीसरा नरक 2 राजू में है। तो 2 राजू का समुद्घात हुआ कि नहीं हुआ? एक जीव की अपेक्षा से हुआ। हमें नाना जीवों की अपेक्षा से निकालना है। तो ये 2 राजू को साइड में रख देना। अब बोलते दूसरा एक जीव है, कौन? वो भी पद्मलेश्या वाला है। कौन? किंतु पद्मलेश्या वाला मध्यलोक का अनुव्रती तिर्यंश है। कौन है? अनुव्रती तिर्यंश है। कहां है? स्वयं रमण समुद्र में। और वहां से समुद्घात कर रहा है। कहां उत्पन्न होने वाला है? 16वें स्वर्ग में उत्पन्न वाले है, देव बनने वाला है। सम्यक दृष्टि तो है ही, अनुवृत्ति है। देखो अनुवृत्ति को इज्जत कितनी मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही है? आगे की बात समझिए। तो अनुवृत्ति जो है, अनुवृत्ति को बता करके वो कह रहे कि अनुवृत्ति तिर्यंश, मनुष्य की बात ही नहीं कर रहे हैं। अनुवृत्ति तिर्यंश जो है वो 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होने वाला है। तो मध्यलोक से समुद्घात करेगा वो। तो मध्यलोक से कितनी ऊंचाई पर है? 16वां स्वर्ग कितनी ऊंचाई पर है? निर्मल छाबड़ा जी बताइए। आपका माइक कनेक्ट हो के देखिए जरा, हर रोज वो तकलीफ आती है। अनम्यूट हो गया सर, बोलिए। निर्मल छाबड़ा जी बोलिए। नहीं सर, आपका माइक का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही है। आप देख लेना जरा, कल से आपके माइक ठीक से करने, नहीं तो हम आपको मौका नहीं दे पा रहे। हल्का बढ़ जाता है दीदी, बोलो। 6 राजू है। 6 राजू है, मतलब उनका कितना बनेगा? क्षेत्र कितना बनेगा? 6 राजू का क्षेत्र बनेगा मध्यलोक से। तो मध्यलोक की चौड़ाई मोटाई का 1-1 राजू गुणा करते वक्त, और ऊंचाई की अपेक्षा से 6 राजू। कितना क्षेत्र बना? 6 घन राजू का क्षेत्र बना। और नीचे का क्षेत्र कितना बना था दूसरे जीव का? 2 घन राजू बना था। तो 6 अधिक 2 घन राजू कितना हो जाएगा? 8 घन राजू हो जाएगा। किंतु किंचुनम देसूनम, ये भी उसके साथ में लगा देते, कुछ कम। तो बोले 8 राजू को कुछ कम कह दिया। 8 राजू का गणित तो बन गया, कुछ कम का कैसे गणित बनेगा? किसको लग रहा, समझ में आ रहा है? कल्पना से दीदी, कुछ कम क्यों लेंगे? वो तीसरे नरक की जमीन की जो 1000 मोटाई है ना, वो बहुत सही है। तीसरे नरक में जब देव चले गए थे, तब वो तीसरे नरक के नीचे की जो जमीन है उसके अंदर तो नहीं घुस पाए। वो तो 1000 योजन मोटी है। तो उस 1000 योजन मोटाई को अगर हम लोग कम कर देंगे तो स्पर्शन कितना बनेगा?
कुछ कम 8 बजे 14 घन राजू बनेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो यहां पर अलग अलग नाना जीवों की अपेक्षा से धवला जी में यह प्रकरण ले लिया है कि उन्होंने कहा, हेमांगी दीदी कह रही कि अनुवर्ती मनुष्य भी तो ले सकते थे। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो अनुवर्ती मनुष्य को क्यों नहीं लिया? तिर्यंश को क्यों प्रायोरिटी दे दी? कौन बताएगा? बड़ा सुंदर प्रश्न है। मीनाक्षी दीदी बताइए, अनुवर्ती मनुष्य को क्यों लिया? तिर्यंश को क्यों लिया, मनुष्य को क्यों नहीं लिया? लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया, वो आपने बोला ना स्वयं ब्राह्मण का तिर्यंश, उसका कैसे होगा? अनुवृत्ति है। अनुवृत्ति, लेकिन वो नीचे कैसे जाएगा? वो नीचे नहीं जाएगा, वो तो ऊपर करेगा ना 16वें स्वर्ग में। तो उसकी तिर्यंश की अपेक्षा से 6 रजू बनाया। देखो पद्मलेशा के अलग अलग जीव लेने हैं, हाँ, हमें कोई गति का ही, एक ही गति का जीव लेना ऐसा नहीं है। तो उन्होंने एक जीव लिया तिर्यंश गति से और दूसरा जीव लिया देव गति से। तो पद्मलेशा वाले की अपेक्षा नाना जीवों की अपेक्षा से बन जाएगा, है ना? तो प्रॉब्लम यही है, हेमांगी दीदी पूछ रही है कि भाई आपने अनुवृत्ति तिर्यंश ले लिए, मनुष्य भी तो जा सकता है, अनुवृत्ति मनुष्य भी तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, ऐसा क्यों नहीं? रेखा दीदी अनुवृत्ति मनुष्य क्यों नहीं लिया? अनुवृत्ति का तो मध्यलोक में ही होगा ना वो। अरे भाई तिर्यंश भी तो मध्यलोक में है, मनुष्य भी मध्यलोक में है, तो अनुवृत्ति तिर्यंश क्यों बोले? अनुवृत्ति मनुष्य कहते हैं। क्यों हेमांगी दीदी, आपको ये समझ में आया क्या? डायरेक्टली उत्तर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा आप ही बता दो क्या लग रहा है। कोई ढाई दीप के बाहर वो नहीं जा सकते इस अपेक्षा से। बहुत बढ़िया। अरे आपको क्षेत्र निकालना है पूरा। 2.5 दीप से ऊंचाई तो 6 बनेगी। वही बोलना था, ऊंचाई, लेकिन वो मध्यलोक आ गया। ऊंचा मध्यलोक अलग है, 2.5 दीप अलग है। वही, लेकिन बोलने में थोड़ा ये हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक। अगर आपने ये सोचा है तो बिल्कुल ठीक सोचा है। इसका अर्थ ये हो गया, सबको समझ में आ गया? बाकी लोगों को क्या हो गया? अच्छा किसी तो भैया यहाँ तो बताया? प्रश्न यहाँ मरणांतिक समुद्घात का है ना। बिल्कुल। तो मध्य से मतलब अनुवृत्ति मनुष्य हम्म, मरने के बाद देवलोक में तो जा सकता है, तो मरणांतिक समुद्घात भी नहीं कर सकते क्या वो? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, पर क्षेत्र वो नहीं बनेगा। देखो कैसे उत्कृष्ट क्षेत्र नहीं बनेगा, क्योंकि ऊंचाई तो 6 राजू की दोनों की बनेगी। ऊंचाई दोनों की 6 राजू की बनेगी, किंतु उसको जब आप मोटाई और चौड़ाई से जब आप उसको गुना करोगे तो मनुष्य का कितने से मोटाई चौड़ाई करेगा? 2.5 द्वीप का जो क्षेत्र है 45 लाख योजन, उससे ही तो वो गुना करेगा। मतलब मरणांतिक समुद्घात में उसके आत्म प्रदेश ऊपर तक नहीं जा सकते, आत्म प्रदेश भी नहीं 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 नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा से है। कोई भी मनुष्य अनुवृत्ति अगर मान लो पूर्व पुष्करार्ध का ले लो या पश्चिम पुष्करार्ध का ले लो, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा वर्णन है, तो पूर्व पुष्करार्ध के बिल्कुल मानुषोत्तर पर्वत का जो छोर है वहां से अगर कोई समुद्घात कर रहा है, 16वें स्वर्ग में कर रहा है, और स्वर्ग तो ऊपर कहां तक फैले हुए हैं? पूरे 1 राजू में फैले हुए हैं, स्वयं रमण समर्थ के ऊपर तक फैले हुए हैं। और ये कहां से क्षेत्र? देखो अगर हम ड्राइंग बनाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि मानुषोत्तर पर्वत के पूर्व दिशा से और मानुषोत्तर पर्वत की पश्चिम दिशा से ये सबसे ज्यादा छोर हो गया। 2 जीव अगर कर रहे हैं तो भी कितना क्षेत्र बनेगा? 45 लाख योजन। तो 45 लाख योजन की चौड़ाई और मोटाई, 45 लाख मोटा मोटी में पकड़ेंगे तो, और उसको करेंगे 6 राजू से गुना, तो इसका क्षेत्र कितना बनेगा स्पर्शन का? देखो। और दूसरा, अगर स्वयं रमण का अगर मान लो अनुवृत्ति तिर्यंश है तो उसके लिए तो अगर पूर्व साइड से अगर लेंगे और पश्चिम साइड से लेंगे तो पूरा 1 राजू का क्षेत्र बनेगा। तो गुणाकार किससे करोगे? 1 राजू चौड़ाई और 1 राजू मोटाई, इनसे अगर हम लोग उसको गुना कर लेंगे तो ज्यादा बनेगा। डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन का आंसर कम आएगा इसी सब। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए स्पर्शन क्षेत्र, इसीलिए तो सिर्फ ऊंचाई को नहीं देखना है। ऊंचाई देखोगे तो बिल्कुल दोनों समान दिखते हैं, मतलब स्पर्शन क्षेत्र देखेंगे तो उसमें ज्यादा घनाकार जो है, वो घनाकार कहां ज्यादा बन रहा है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अच्छा प्रश्न। और सबको क्लियर हो गया ये कि क्यों नहीं लिया? अब बात ये है, अगर यहां तक की बातें किसी को प्रश्न नहीं है? पक्का?
अगर प्रश्न नहीं है तो कृपया अपने हैंड रेज निकाल दीजिए, क्योंकि मैं कुछ दूसरी बात बता रहा हूं। हाँ, देखो, पीतलेशा में हम लोगों ने मारणांतिक समुद्घात कैसे किया था कि देव तीसरे नरक में चला गया, मिथ्या दृष्टि है, और अगले भाव में ईशत का भर पृथ्वी में पृथ्वी का एक बनने वाला है। तो पद्मलेशा वाले जीव को भी ऐसा ही करते, उसको भी तीसरे नरक में लेकर के जाते और वहां से पृथ्वी का एक पर्याय में उत्पन्न कराते ईशत प्रागभार में। तो उसका नीचे 2 ऊपर 7, 9/14 बन जाता है ना। आप में से ज्यादातर लोग ना कह रहे हैं, और वो इसीलिए कह रहे हैं कि पद्मलेशा वाला जीव एक इंद्रिय में नहीं जाता, एक इंद्रिय में नहीं जाता, ऐसा आप कह रहे हो, धवलाकार कह रहे हैं, किंतु केशव वर्णी महाराज नहीं कह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने किस प्रकार से स्पर्शन निकाला है हम देख लेते हैं। चलिए, मैं आपको यहां से उन्होंने भी निकाला कितना, 8 भाग की अपेक्षा सही किया है उन्होंने भी, क्योंकि केशववर्णी महाराज टीका लिख रहे हैं, वो मूल गाथा में ही 14.5 से भागा आ गया है, तो 8/14 को तो उन्होंने नकारा नहीं है, किंतु कैसे निकाला है आपको मैं यहां से शेयर करके दिखा रहा हूं उस पीडीएफ का भाग। दिख रहा है सबको? पद्मलेशा वाले जीवों का स्वस्थान पद में पूर्वोक्त प्रकार से लोक का असंख्यात्वा भाग होता है, विहारवत स्वस्थान में और वेदना कषाय तथा वैक्रिक समुद्घात में कुछ कम 8 भाग स्पर्श होता है, और मारणांतिक समुद्घात फिर से शेयर कर रहा हूं मैं। नेटवर्क की बैंडविड्थ थोड़ी सी स्लो हो गई है। दिख रहा है आपको पीडीएफ? मारणांतिक समुद्घात में क्या कहा, देखिए, मारणांतिक समुद्घात में भी 14 में से कुछ कम 8 भाग स्पर्श होता है। क्यों? क्योंकि पद्मलेशा वाले जीव पृथ्वी काय, जल काय और वनस्पति काय में उत्पन्न होते हैं। क्या लिख दिया? आप लोग अभी क्या कह रहे थे राजेश जी? और यहां पर कैसे कह दिया देखो, ठीक है, तो यहां पर उन्होंने लिख दिया। अब यहां से अगर हम लोग ऊपर की पहली लाइन में अगर आप देखोगे तो मूल संस्कृत में भी अगर आप देखेंगे तो क्या है, मारणातिक समुद्घातेपि तथैव पद्मलेश जीवाणाम पृथ्वी वनस्पति उत्पत्ति संभवात। तो उन्होंने एक इंद्रिय माना है। प्रमोद जी दिख रहा है? दीपा दीदी दिख रहा है क्या? सब लोगों के नाम नहीं लूंगा मैं, सब लोग देख लेना, ठीक है। तो यहां पर मान लिया। और अगर कन्नड़ का भी अगर आपको मैं दिखा दूं, जिसको कन्नड़ समझती है, ये देखो यहां पर बीच में मारणांतिक समुद्घात दोलम किंचित दूनाष्ट चतुर्दश भाग मेक दौड़े पद्मलेशा जीवम गणु पृथ्वी वनस्पति गणोड़ु पुट्टर पुद्धरिंदम। ये मूल में भी आ गया केशववर्णी महाराज की टीका में, ठीक है। अब आपने ये देख ली, अब आपको पंडित चंद्र रतन मुख्तार वाली जी दिखा देता हूं, जिन्होंने धवला जी का प्रकरण लिया है। 1 मिनट। देखो, ऊपर से तीसरी लाइन, ऊपर से तीसरी लाइन, पद्मलेशा वाले देवों के एकेंद्रिय जीवों में मारणांतिक समुद्घात का अभाव है, और इसके लिए आगे 1 लिख दिया, मतलब संदर्भ दिया है, जो नीचे जाकर के अगर हम लोग देखेंगे 1 नंबर,
टिप्पण में। तो धवल पुस्तक 7 पृष्ठ 441। धवला जी की पुस्तक 7 की अपेक्षा से इन्होंने अपना मत लग दिया। तो हमने पीडीएफ में यही रखा है, और आपको दोनों संकलन करके चलने हैं, दोनों के हमारे पास ये मिल गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी प्रमोद जी बोलिए। नहीं तो जो पंडित जी ने कहा उसको रेफरेंस नहीं दिया। नहीं, वो वहां पर उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया। रेफरेंस उसके लिए वही है जो वर्णी जी की जो कन्नड़ टीका है, प्राचीन टीका, और फिर उसके बाद में जो आचार्य महाराज ने जो, और क्योंकि संस्कृत टीका भी आचार्य महाराज की है, और हिंदी जो किया हुआ है वो A.N. उपाध्याय जी ने और फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। संस्कृत टीका कैलाश जो है, मिश्र ने। संस्कृत टीका महाराज की है, मतलब वो नाम मैं दे सकता हूँ आपको निकाल करके कि ये संस्कृत टीका किनकी है। 1 मिनट। और इसीलिए मैं उस नंबर से ज्यादा उस विधि पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि स्पर्शन निकालने के लिए किस प्रकार का विचार किया गया है, क्षेत्र निकालने के लिए कैसा किया गया है, कहां पर घनाकार लिया है। इन चीजों को अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो मुझे एक विधि मिल जाती है, एक प्रोसेस मिल जाती है, और वो प्रोसेस मुझे अपने चिंतन के लिए उपयोगी पड़ती है। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अब आए थे हम लोग, वैसे समय पूर्ण हो रहा है किंतु आज पद्मलेशा को पूर्ण कर लेते हैं। उपपाद की अपेक्षा से वर्णन, समुद्घात की अपेक्षा से तो पूर्ण हमने देख लिया। अब उपपाद की अपेक्षा से वर्णन। उपपाद की अपेक्षा अब आपको यहां से मैं शेयर करके दिखा रहा हूं, क्योंकि आचार्य भगवान ने उपपाद के बारे में क्या कहा था गाथा में? 5 कुछ कम 5/14 कहेगा। अब उसको देख लेते हैं। कुछ कम 5/14। अब जो जीव शतार सहस्त्रार स्वर्ग युगल तक जन्म लेते हैं, जिससे ऊर्ध्वलोक में कुछ कम 5 राजु क्षेत्र स्पर्शन होता है। तो उपपाद की अपेक्षा अगर देखा जाए तो उपपाद की अपेक्षा, अब यहां पर 2 अलग अलग की अपेक्षा से नहीं ले सकते हैं। उपपाद की अपेक्षा से कैसे कैसे हो जाएगा? जो जीव मध्यलोक से उपपाद कर रहा है, जो जीव मध्यलोक से उपपाद कर रहा है, तो कहा करेगा ज्यादा से ज्यादा? पद्मलेशा के साथ में उपपाद करना है, मतलब विग्रह। अब मारणांतिक समुद्घात वाली बात नहीं, वो तो उस भाव वाली हो गई। अब यहां पर विग्रह गति में भी हमको पद्मलेशा रखनी है, मतलब हम मरण के पश्चात भी पद्मलेशा को ही बरकरार रख रहे हैं। इस अपेक्षा से स्पर्शन करना है। तो इस अपेक्षा से जीव कहां तक उत्पन्न हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? पद्मलेशा के साथ में शतार सहस्त्रार स्वर्ग युगल तक हो सकता है, मतलब मध्यलोक से लेकर के ये 5 राजू बन जाएगा। ठीक है, चलिए। और कुछ कम कह दिया, मेरु तल की अपेक्षा 1000 योजन उसमें से कम कर दो तो कुछ कम आ जाएगा। ये उपपाद तो समझने में काफी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पद्मलेशा वाले जीव कहां तक उत्पन्न होते हैं? शतार सहस्त्रार स्वर्ग युगल तक उत्पन्न होते हैं, जो मध्यलोक से 5 राजू है। और मध्यलोक कहां से गिना जाता है? मेरु तल से गिना जाता है। किंतु जीव उपपाद कहां से करेंगे? चित्रा पृथ्वी के ऊपरी सतह से करेंगे, इसलिए 1000 योजन कम हो गया। ठीक है, चलिए इसके आगे कुछ विशेषार्थ पद्मलेशा के बारे में यहां पर कहा जा रहा है, उसको देख लेते हैं। आचार्य कह रहे हैं, पद्मलेशा वाले जीवों ने स्वस्थान और समुद्घात पदों से लोक का असंख्यात्म भाग स्पर्श किया है, अथवा अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग का स्पर्श किया है। बातें तो वही है, बस हम लोग पढ़ रहे धवला जी पुस्तक 7 पृष्ठ 441 की अपेक्षा से। खुलासा इस प्रकार है, स्वस्थान स्वस्थान पद की अपेक्षा तीनों लोकों के असंख्यातवें भाग। अब ये तीनों लोग कौन से हैं? सामान्य लोग की अपेक्षा से है, और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा से, और अधोलोक की अपेक्षा से। ये 3 हो गए। चौथा तिर्यक लोक की अपेक्षा से संख्यातवें भाग, और 5वें अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुने क्षेत्र का स्पर्श किया है। विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रयिक समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात, इन पदों से
पद्मलेशा वाले देवों का कुछ कम 8/14 भाग स्पर्शित है। क्यों? क्योंकि पद्मलेशा वाले देवों के एकेंद्रीय जीवों में मारणांतिक समुद्घात का अभाव है। इस अपेक्षा से पद्मलेशा वाले जीव की अपेक्षा से धौलाजी में आ प्रकरण आता है। उपपाद की अपेक्षा लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्शित है, अथवा अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 5/14 भाग स्पृष्ट है, क्योंकि मेरु मूल से 5 राजु मात्र मार्ग जाकर सहस्त्रार कल्प का अवस्थान है, अर्थात उसकी पोजीशन है, वो वहां पर स्थित है। तो इस प्रकार से ये विशेषार्थ की अपेक्षा, धौला जी की अपेक्षा से भी ये प्रकरण हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आपके कुछ प्रश्न है तो उन 2-3 प्रश्नों को ले लेते हैं और फिर आज के स्वाध्याय का समापन कर लेते हैं। चलिए, राजेश जी पूछिए। जो केशव वाणी जी ने जो एक केंद्रीय का दिया, तो उन्होंने फिर उसका आंसर तो उन्होंने 8/14 ही दिया है। उतना ही रखा है, किंतु उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि कहां पर समुद्घात कर रहा है। अब विमान जो है वो विमान भी तो पृथ्वी का ही है, तो इस प्रकार से अगर चाहिए तो उसमें ले सकते हैं। अगर बिल्कुल फिट बिठाना है तो ये तर्क से लिया जा सकता है। वापस तो वो ईशत प्रागभाग की अपेक्षा से करेगी तो 9 में चला जाएगा। आपको उसी के अंदर उनको रखना है, 6 की अपेक्षा से ही रखना है उसको। ठीक है, चलिए। हाँ, दीपा दीदी। हाँ, हो गया, अमित बोलिए। स्पर्शन का वर्णन तीनों कालों के अपेक्षा से होता है। क्षेत्र तीनों का कालों की अपेक्षा से है। भविष्य का कहीं पर भी भविष्य वही में इसी प्रकार से कर सकते हैं, जैसे अतीत काल में किया है वैसे ही भविष्य में भी करेंगे। अर्थ इतनी होती है। नहीं, उपपाद बोले तो आगे होने, वर्तमान काल छोड़ के तो उपपाद आगे होने वाला है, वैसा नहीं 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 नहीं, अतीत काल में भी तो उपपाद किया लोगों ने, जीवों ने। तो भविष्य काल में वो कैसा लगाएंगे? तो भविष्य काल में भी इसी प्रकार से होता रहेगा। जो उन्होंने गाथा में जितना बताया है उसी के अपेक्षा, उसी के अंदर वो जो जितना उन्होंने रेंज दिया है उस रेंज में ही होता रहेगा। मतलब भविष्य में भी अगर कोई जब जीव कोई उपपाद करेगा पद्मलेशा के साथ में, तो ज्यादा से ज्यादा 5 राजू, कुछ कम 5/14 राजू करेगा। यही अर्थ इसका निकलता है। मतलब इस प्रकार से जिन्होंने पहले किया है और आगे भी करेंगे, इन सब की अपेक्षा तीनों लोग की, तीनों काल की अपेक्षा से लगा है। ठीक है, चलिए नीरज जी। वंदना भैया, हाँ, वर्णी जी की वो कन्नड़ और ये संस्कृत टीका का प्रकरण मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। उसका फोटोग्राफ आपको चाहिए, पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए, जैसा भी चाहिए मैसेज डाल देना, मैं भेज दूंगा। पीडीएफ भी भेज देना, वो पढ़ने में आ जाएगी सर। ये पहले मैंने शेयर की हुई है, आपको फिर से मैसेज डाल देना, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, वंदना भैया। सुजाता दीदी, उसके बाद प्रमोद जी, फिर कुसुम दीदी। वंदना भैया, पद्मलेशा शुभलेशा होती है, तो विग्रह गती मध्ये ते केंद्रीय जीव किंवा नरक गतीत कसे काय जात? शुभलेश आहे ना? नहीं नहीं, एकेंद्रीय की चर्चा जब चल रही थी वो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा चल रही थी। वहां पर विग्रह गति नहीं है, मतलब जीव को मरने के पश्चात जो विग्रह गति मानी जाती है वो उसका वर्णन वहां पर नहीं है। वहां पर मोड़े वाली विग्रह गति का वर्णन आ जाएगा, और मारणांतिक समुद्घात तो भव पूर्ण होने से पहले होता है। तो वहां पर तो जीव पहले से पद्मलेशा के साथ है, और जहां स्पर्श करना है वहां जाकर के पद्मलेशा के साथ ही जाकर के स्पर्श कर रहा है। तो वहां पर तो कोई अशुभ की, वहां पर अशुभ लेशा तो नहीं होगी उसकी। नाही, एक केंद्रीय जीव किंवा तिसरे नरक मध्ये असं म्हणजे ऐकलं मी। तो एक केंद्रीय जीव, केशव वर्णी जी ने कहा है कि वो एकेंद्रिय में उत्पन्न होने जा रहा है, अगले भाव में एकेंद्रिय में उत्पन्न होगा, इस अपेक्षा से उन्होंने स्पर्श करने की बात कही है। ठीक है, चलिए एक मिनट अनम्यूट करो। क्या हो गया? लक्षात नहीं आलं। ये देखो, मारणांतिक समुद्घात में क्या करते हैं, अभी तक मरण तो नहीं हुआ है,
तो अभी तो पद्मलेशा वाला जीव है, तो पद्मलेशा वाला ही है, हो मरण तो नहीं किया है। और मरण के पहले कहाँ उत्पन्न होने वाला है, वो बोल रहे एकेंद्रिय में उत्पन्न करा रहे हैं उसको। पर जहां पर भी उत्पन्न होगा वहां जाकर के स्पर्श करके आएगा। तो स्पर्श करने में मारणांतिक समुद्घात अंतर्मूर्त चलता है, तो स्पर्श करने में जितना उसका क्षेत्र बनेगा उसकी अपेक्षा से उत्तर निकालेंगे। तो अगर एकेंद्रिय में उत्पन्न करा रहे हैं, एकेंद्रिय में उत्पन्न करा रहे हैं, तो उसी के लिए धवला जी ने वहां पर विरोध किया है कि ऐसा जीव, पद्मलेशा वाला ऐसा जीव जो है, 12वें स्वर्ग वाला जीव है, वो एकेंद्रिय में उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा उन्होंने लिखा। या फिर ऐसे जो मारणांतिक समुद्घात नहीं करते, ऐसा उन्होंने लिखा, और एक ने लिखा है कि करते हैं। बस ये फर्क है, आलं लक्षात. ठीक है। धन्यवाद. किंतु दोनों ने जितना क्षेत्र बताया है वो गाथा के अनुसार ही बताया है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। चलिए प्रमोद जी। प्रमोद जी पूछिए। मैं ये पूछ रहा था अभी, ये बात जैसे दीपा जी ने पूछा था कि ये भूत भविष्य काल जो कह रहे हैं, ये उसी भव का है कि भवों का भी है? नहीं 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 नहीं, देखो पद्मलेश कोई दूसरा जीव भी तो हो सकता है, नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन है। मेरा वो तो ठीक है, भूत भविष्य काल की बात हम करते हैं तो वही मतलब उस भूतकाल में जितने जितने पद्मलेशा वाले जीव थे उन्होंने कितना किया उत्कृष्टता से। अच्छा, वर्तमान में अगर कोई कर रहा है तो कितना कर रहा है, और भविष्य में पद्मलेशा के साथ में करेगा तो कितना करेगा। इन तीनों कालों की अपेक्षा नाना जीवों की अपेक्षा। अच्छा, एक जीव के अपेक्षा निकालेंगे चेंज हो जाएगा उसमें। एक जीव के भूत भविष्य वर्तमान की अपेक्षा वर्णन नहीं आ रहा है, नाना जीवों की अपेक्षा से। ठीक, कुसुम दीदी कर देता। वंदना भैया जी। हाँ जी। अभी आपने समझा कि उपपाद का स्पर्शन क्षेत्र हमने 5 राजू जो लिया, कुछ कम 5 राजू, सहस्त्रार स्वर्ग तक उत्पन्न, स्वर्ग तक मनुष्य या तिरंजीडी उपपाद करते हैं तो मनुष्य से ज्यादा तिर्यंशी लेना पड़ेगा, तभी तो घनाकार बनेगा। अच्छा, तो ये मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या भी हो मिथ्यात्व के सकता साथ है, है, नहीं मिथ्या भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। मतलब मिथ्यात्व के साथ भी हो सकता है जो सहस्त्रार्थ में जा रहा है, सहस्त्रार में जा रहा है। वही मेरे को कंफ्यूजन रहा मिथ्यात्व है कि नहीं है, अब कैसे जाएगा। मिथ्यात्व के साथ में चूंकि पद्मलेशा है, पद्मलेशा के साथ में देवगति बांध सकता है, उस प्रकार की आयु बांध सकता है, देवों में जा सकता है। तो वही मिथ्या सम्यक दृष्टि भवनत्रिक में नहीं जाएगा, ये तो नियम है, किंतु मिथ्या दृष्टि कल्पवासी में नहीं जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। क्या भवंत्रिक में नहीं जाएगा, मिथ्या दृष्टि कल्पवासी में नहीं जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम, पर उसके लिए भी ऊपर वाले में जाने के लिए उसकी लेशा देखो, पद्मलेशा है ना। यानी देवों में यदि कोई मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होगी तो वो सहस्त्रार्थ तक ही होंगे, ये तो ठीक है। और देखो दूसरी बात यह है कि मिथ्या दृष्टि अगर तिर्यंज की अपेक्षा से करेंगे, निषेध नहीं किया है, किंतु तर्क की अगर बात करेंगे तो मिथ्या दृष्टि तिर्यंज से ज्यादा सम्यक दृष्टि तिर्यंज की अपेक्षा से करेंगे तो ज्यादा संयुक्तिक हो जाएगा। अनुवृत्ति तिर्यंज है, पद्मलेशा वाला है, सहस्त्रार में उत्पन्न हो रहा है, इसकी अपेक्षा से संयुक्तिक होता है, ज्यादा संयुक्तिक होता है। चलिए अब इसको आगे अनुयोग द्वार की अपेक्षा से जब वर्णन करते हैं, अनुयोग द्वार में क्या है कि पद्मलेशा के साथ में मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ में कहां तक स्पर्शन है, सम्यक तो चौथे गुणस्थान के साथ में कितना स्पर्शन है, इनकी अपेक्षा से जब और सूक्ष्मता में जाएंगे तब जाकर के पक्का सिद्धांत बन जाएगा। उसकी अपेक्षा से जब वर्णन करेंगे, अभी तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, ज्यादा से तर्क तो अनुवृत्ति तिर्यंज की अपेक्षा से लग सकता है, इतने ऊपर जाने वाले हैं तो। ठीक है, चलिए तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदा भी इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।